हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है ठीक होंगे आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के विषय में कि अलंकार किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है अलंकारो इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करे या जो सजाए उसे अलंकार कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अब देखते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के जो है मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला जो है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा जो आपका उभय अलंकार। तो सबसे पहले जानेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे, जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है शब्दालंकार कहलाता है। इनमें मुख्य अलंकार निम्न है। इसके भी भेद होते हैं। इस शब्दालंकार दिया है, उसके भी मुख्य जो है भेद हैं। जैसे आपका है अनुप्रास अलंकार। इसमें देखिए, जहाँ किसी शब्द या वर्ड की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। यहाँ देखिए त वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे दिया ना, किसी शब्द या वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। ये जो इसमें जो है वर्ड की आवृत्ति हो रही है। अगर किसी शब्द की भी अगर बार बार आवृत्ति होगी तब भी आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। शब्द अलंकार के अंतर्गत ही अब हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, जहाँ कोई शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, लेकिन जो उसके अर्थ हैं, उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, हर बार मतलब अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए, आपका एग्जाम्पल है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ देखिए, सजना एक दिया है यहाँ पे जो तैयार होने संबंधित है, पहला वाला जो ये, और दूसरा अपने प्रियतम में प्रिय के लिए है। यहाँ पे देखिए, एक ही शब्द जो 2 बार, एक से अधिक बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। यहाँ नीचे देखिए, और एक और है, कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकार, या खाए बौरा जग वा पाए बौरा। यहाँ पे जो कनक दिया है, जो पहला कनक है उसका अर्थ है सोना, दूसरा का जो है उसका अर्थ है धतूरा। सोना व्यक्ति को अगर मिल जाए तब भी वो पागल हो जाता है, और या तो उसको धतूरा खिला दिया जाए तब भी वो पागल हो जाएगा। सोने के मिलने की खुशी में वो पागल हो जाता है, यहाँ धतूरा खाने की वजह से वो पागल हो जाता है। तो वही दिया है यहाँ पे, कनक कनक सौगुनी माँ दक्ता अधिकार, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। शब्द अलंकार के अंतर्गत ही श्लेष अलंकार भी आता है। यहाँ पे जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ऊपर वाले में जो पढ़े थे हम लोग यमक अलंकार में, अर्थ जो है अलग अलग होता है। इसमें जो श्लेष वाले में अर्थ जो है एक से अधिक हो, एक ही शब्द का अर्थ एक से अधिक बार आए। तो देखिए यहाँ नीचे जैसे करके दिया यहाँ पे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें देखिए कि शब्द एक ही बार आया है, लेकिन उसका अर्थ जो है एक से अधिक है। ऊपर वाले में यमक वाले में जो है अर्थ शब्द जो है एक से अधिक बार आया है, लेकिन उसका हर बार अर्थ जो है अलग अलग है। समझ में आ रहा होगा, आशा है आप सभी को। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा जो दिया आपका अर्थालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार में शब्द के द्वारा होता था, अर्थालंकार में अर्थों के द्वारा होगा। देखिए, जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थालंकार कहलाता है। ठीक, अर्थालंकार के भी भेद होते हैं। जैसे इसमें उपमा अलंकार आपका आ गया। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, उपमा अलंकार हम लोग पढ़ रहे थे उसमें, तो जिसमें उपमेय की उपमा से तुलना की गई थी। तो जैसे आप लोग देख लें यहाँ पे, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ जो है प्रभु जो है हरि, उनके चरणों की जो तुलना है दिया है ना यहाँ पे, हरिपद कोमल कमल से, जो उनके पैरों की तुलना जो है कमल के कोमलता से की गई है।
कि हरिपद कोमल, कमल से मतलब उनके पैर जो है कमल के समान कोमल है। तुलना, जहाँ पे तुलना की जाए वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। अब इसी अर्थालंकार के अंतर्गत ही आपका आएगा रूपक अलंकार। यहाँ देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, जहाँ पता ना चले इसका भेद क्या है, अभेद आरोप हो, वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, देखिए जैसे करके यहाँ पे दिया है आपका, देखिए जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी अंबर रूपी पनघट यानी तालाब में या सरोवर में डुबो रही है तारा रूपी घड़े को उषा नामक स्त्री। देखिए इसमें किसी भी उपमेय या उपमान का जैसे अभेद है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि उपमेय में उपमान का आरोप कैसे किया गया है। देखिए जो आपके जो इसका परिभाषा जो दिया है उसमें बताया गया है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, जैसे पता ना चले यहाँ पे कि किसका किस पे आरोप किया गया है, वहाँ पे रूपक अलंकार आपका होता है। तो देखिए आपका एग्जाम्पल भी ऐसे दिया है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब नीचे देखेंगे अगला हम उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जो मुख्य हैं आपके, जो पेपर में पूछा जा सकता है, यही सब पूछा जाता है, वही आप ये देखिए यहाँ पे वही हम पढ़ेंगे जो मुख्य होगा आपका। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जहाँ पे लगे कि ये है, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना, जैसे हम लोग सोच लेंगे कि शायद कोई कल्पना कर ले कि हाँ ये हो सकता है, वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा, मुख जैसे लग रहा है कि चंद्रमा है, ऐसा एग्जाम्पल बहुत लोग गाँव में देते हैं। तो मुख मानो चंद्रमा, मुख जो उनका चंद्रमा के समान चमक रहा है, ऐसा बहुत से एग्जाम्पल है जो दिया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। जहाँ पे कोई मतलब कि कल्पना या संभावना की जाए वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।